हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे यूपी पुलिस 2024 के लिए उत्तर प्रदेश जीके से उत्तर प्रदेश में सिंचाई से बनने वाले टॉप 34 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। दोस्तों, ये यूपी जीके का चैप्टर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नलकूप। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे पहले क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे बना के दिया गया है। उसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय किस जिले में खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय किस जिले में खोला गया? सही आंसर है सहारनपुर में। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन है, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है 1830 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नहर है? निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नहर है? सही आंसर है पूर्वी यमुना नहर। निम्न में से कौन सी एक अंतर्राज्यीय नहर है? निम्न में से कौन सी एक अंतर्राज्यीय नहर है? सही आंसर है इसका आगरा नहर। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पारीछा बांध, उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है बेतवा नदी पर। रामगंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि रामगंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है वर्ष 1975 में। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, तो राइट आंसर है आपका रामगंगा बांध। ठीक है, रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। केन नहर किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? इंपॉर्टेंट है ये केन नहर। केन नहर किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सरयू नदी द्वारा किस जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है कि सरयू नदी द्वारा किस जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका सोनभद्र। तो कहाँ कहाँ है? गोरखपुर, श्रावस्ती और बस्ती में है, लेकिन सोनभद्र में नहीं है। धसान नहर से राज्य के किस जिले में सिंचाई की जाती है? क्वेश्चन नंबर 12, धसान नहर से राज्य के किस जिले में सिंचाई की जाती है? आंसर है हमीरपुर में। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त प्रयास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार का। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार का। नौगढ़ बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट बांध है ये, मार्क कर लेना इसको। नौगढ़ बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आंसर है गाजीपुर। सॉरी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है गाजीपुर, यानी कि ऑप्शन डी। अहरोरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अहरोरा बांध, तो दोस्तों ये बांध है वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों बेलन नदी पर। ठीक है, बेलन नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये है बेतवा नदी पर। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। अर्जुन बांध नहर से प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने कि अर्जुन बांध नहर से प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? आंसर है हमीरपुर। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट परियोजना है ये, मार्क कर लेना इसको। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर है हथनी कुंड परियोजना।
रामगंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया 1986 में। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो देखिए अब तो बन चुकी है, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर है राजघाट बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है सोनभद्र नदी पर, ठीक है, सोनभद्र नदी पर। रिहंद घाटी योजना नहरों द्वारा लाभान्वित जिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिहंद घाटी योजना नहरों द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? इनमें से आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी। कौन कौन से? मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? राइट आंसर है गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना। माता टीला परियोजना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता टीला परियोजना है यानी कि किस नदी पर है ये? तो ये है आपकी बेतवा नदी पर, ठीक है। कंचन नोदा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके सजनम नदी पर, ठीक है, सजनम नदी पर। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों के मध्य परियोजना है? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों के मध्य की परियोजना है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक ब्लास्ट बेल योजना कब से चलाई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 29 है सामुदायिक ब्लास्ट बेल योजना कब से चलाई जा रही है? राइट आंसर है वर्ष 2011 से 12 के बीच से। प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई थी? प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई वर्ष 1975 में, यानी कि उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? देखिए बांध बताए गए हैं और उनकी नदी बताई गई है, कह रहा है कौन सा सुम्मिलित नहीं है इसमें से? तो वीडियो को रोक कर भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूँ, सही आंसर है ऑप्शन ए राजघाट, क्योंकि राजघाट दोस्तों बेतवा नदी पर है, ठीक है, बेतवा नदी पर, ये सुम्मिलित नहीं है। बाकी की याद रखिएगा, रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर है, सही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है और माता टीला बेतवा नदी पर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रीचार्जिंग व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सत्य है। वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं इसका। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूँ, सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा सही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्जिंग व्यवस्था, इस नीति को लागू करने का उद्देश्य प्रदेश में भूजल के लगातार गिरते स्तर एवं शहरी क्षेत्रों में मानकों के अनुरूप जलापूर्ति उपलब्ध कराना था। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरा पढ़ाऊंगा, इसको रुक जाइए, इस प्रकार से है ये, लेकिन पूरा हमारे पास कह रहा है जल प्रबंध एवं नियामक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस प्राधिकरण का गठन वर्ष 2010 में किया गया। दूसरा कथन है इसका प्रमुख कार्य अंधाधुंध जल दोहन पर लगाम लगाना था। तीसरा कथन है इस कानून के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5 हार्स पावर से अधिक क्षमता के पंप बिना अनुमति के लगाए जा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा असत्य है? देखिए सत्य का मतलब सही है, असत्य का मतलब कौन सा गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि पहला दूसरा असत्य है। जो हमने पहले पढ़े थे ये असत्य है। क्या? इस प्राधिकरण का गठन वर्ष 2010 में किया गया और इसका प्रमुख कार्य अंधाधुंध जल दोहन पर लगाम लगाना था, ये दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? उनके महत्व के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी कि 4 3 2 1, इसको बोलते हैं अवरोही, ठीक है, बड़े से छोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले आएगा नलकूप, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? नलकूप 2 नंबर।
इसके बाद आएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। तो देखिए नलकूप, नलकूप के बाद है नहरें, ठीक है, नहरें, नहर के बाद है तालाब व कुएं, और उसके बाद में है अन्य साधन, ठीक है।